पहले मैं शुरुआत करता हूँ अपने टीम मैनेजमेंट की, क्योंकि काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर का एक ही सवाल है कि सर हम समय को मैनेज नहीं कर पा रहे, हमारे पास समय पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है इस बिज़नेस से रिलेटेड। तो मैं आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से एक अनुरोध करूंगा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जिन्होंने बोला था कि टाइम हमें नहीं मिला। तो मैं आप सभी से एक कॉमन सा सवाल करता हूं कि सर अगर आपको कहीं बैंक में या कहीं और व्यक्ति टाइम देता हो तो प्लीज़ मेरे लिए भी खरीद लेना। आप लाख 2 लाख 5 लाख चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पहली बात, क्योंकि टाइम आपके पास 24 घंटे है, टाइम मेरे पास 24 घंटे है, प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं, और जो चौकटी पे जो मजदूर बैठता है उसके पास भी 24 घंटे ही है। पहली बात तो आप ये नोट डाउन करो कि मुझे समय नहीं मिला। और सेकंड बात मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आपका जहाँ इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना, जहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी पैदा होती है, वहाँ आप समय ऑटोमेटिक निकाल पाते हो, वहाँ कहने की जरूरत नहीं होती। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। जिस व्यक्ति की सगाई हो जाती है, ठीक है, शादी नहीं हुई, सगाई होती है, और सगाई से शादी तक का जो ड्यूरेशन चलता है उसमें वो व्यक्ति जॉब भी करता है, उसमें व्यक्ति वो खाना भी खाता है, लेकिन वो कैसे जैसे उस टाइम को मैनेज करके अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी होने वाली पत्नी के लिए टाइम मैनेज करता है। सब दिक्कत होती है, वो बाइक पे जाता है तो ब्लूटूथ खरीद लेता है, इससे पहले उसका बॉस चाहे कितना ही कैसे मर जाए, लेकिन वो नहीं खरीदता। सर मैं बाइक पे चलाते बात ही नहीं कर सकता, सर मेरी ज़िंदगी है, सर कैसे कर लूँ सर, मुझे बताइए। दूसरी बात, आधा पौन घंटे का लंच होता है तो उसमें वो 10 मिनट फिनिश करके पौन घंटा अपनी वाइफ को देता है। रात को मतलब 3-3 4-4 बजे तक वो सोता नहीं है, सुबह जल्दी उठ के फिर वापस लग जाता है। तो समय तय करता है आप में कहाँ जिज्ञासा आपकी, क्योंकि समय होता नहीं किसी के पास, समय आपको मैनेज करना आना चाहिए। और ये कब मैनेज करोगे, इस बिजनेस में इंटरेस्ट है। अगर आपको जैसे नई दुल्हन की तरह अगर आप इसे प्रेम करते हो तो आप ये शब्द कभी नहीं बोलोगे जीवन में कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। मुझे अगर मैं पूरन जी से बात करूँ तो पूरन जी अब देखो कैसे मैनेज करते हैं, बाइक पे चलते हो, ब्लूटूथ खरीद लेते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब विनोद जी की जैसे सगाई हो गई है तो इनको भी लगेगा कि कैसे मैनेज करना है। ये बिज़नेस से भी टाइम निकालेंगे, ये अपने लाइफ स्टाइल से भी टाइम निकालेंगे, पढ़ाई से मैनेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस बिज़नेस में, अगर आपके बड़े ड्रीम्स हैं, अगर आप इस बिज़नेस से पैसा कमाना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आप टाइम मैनेज करके और इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से करोगे। लेकिन वादा करता हूं, अगर आपने प्रॉपर रूप से इस चीज़ को नहीं किया तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है उस चीज़ में फोकस करना चाहूँगा। आज वर्तमान स्थिति कोई से भी ऐसे व्यक्ति की है कि वो अपना फाइनेंशियल ईयर या अपने घर के खर्चे अपने बिना टेंशन रात को सो सकता है। लाल जी सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, नीरू जी से करूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत स्ट्रांग है? अगर आप ये काम नहीं करोगे तो भी आपके जो सपने ड्रीम्स जो देखे वो पूरे हो सकते हैं? जानना चाहूंगा। नहीं हो सकते सर, प्रॉपर नहीं हो सकते, या मैं अपने बात रखने के लिए नहीं कह रहा। दिनेश जी, क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो सकते हैं? सर। तो फिर आप ये सोच के देखिए कि किसको गोली दे रहे हो कि समय नहीं मिल रहा, किसको कह रहे हो कि समय नहीं मिला। भाई मैं आप करोगे तो आपके सपने पूरे होंगे, मैं मेरा टाइम मैनेज करूंगा तो मेरे सपने पूरे होंगे। ठीक है, यहाँ टीम वर्क है। हाँ, इतना कह सकता हूँ, अगर आपने घंटे 2 घंटे पर डे मैनेज किया तो वादा करता हूँ 1 साल बाद जो आज आप काम कर रहे हो ना, उसकी इनकम आपको छोटी लगेगी। अभी हो सकता है आपको वो इनकम बहुत बड़ी लग रही है, बस इतना ही फर्क है। टाइम मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा पता है? क्योंकि आप जहाँ बैठ रहे हो प्रोफेशन पे, जिस सब जगह आप बैठे हो वहाँ की सैलरी आती है 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 50,000, और इस बिजनेस से आता है 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 1,000 रुपये, 500 रुपये, 5,000, 3,000। तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं 3,000 के लिए काम करूंगा क्या? फालतू परेशान होऊंगा क्या? मैं जयपुर भी जाऊंगा, मैं यहाँ मीटिंग में मिलूंगा, ये सब करूंगा, तो क्या समझ में आएगा आप लोगों को कि नहीं यार ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। लेकिन मैं मेरा प्रोफेशन जो कर रहा हूँ अगर उसको प्रॉपर किया, जैसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, लाल जी जब भी हमारी बड़ी मीटिंग होती है तो अपने आप को पैशनेट होकर जयपुर तक लेके आते हैं, लेकिन कई मीटिंगों में इनको लगता है कि यार ये तो क्या छोटी मोटी तो फिटकड़ी, चलो साइड में करो, और अपन तो अपना जर चलाते हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट पैसा आ रहा है। इनको तुरंत लगता है कि यहाँ से पैसा आने वाला है। गोपाल जी अपने सैलून की शॉप को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनको पता है यहाँ एक बंदे को बिठाए 200-500 रुपये आएंगे, और वहाँ जाऊँगा तो मेरा खर्चा भी होगा, टाइम भी खराब होगा।
लेकिन गोपाल जी और लाल जी, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, क्या आपको लगता है अगर इस बिजनेस को आपने नहीं किया तो आपने जो अभी ड्रीम बिताए, आपने जो ड्रीम दिए, क्या वो पूरे हो सकते हैं? पॉसिबल है कहीं से? अगर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटीज है तो मैं कह रहा हूं इस काम को छोड़ो आज से ही और वो करो जिससे आपको लगता है कि ये बिजनेस पूरा हो सकता है। और अगर नहीं लगता है, हाँ नहीं लगता है, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, खुद को, अपने आप को धोखे में मत रखिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने आप को धोखे में मत रखिए, अपने फैमिली को धोखे में मत रखिए, अपने परिवार को धोखे में मत रखिए, अपने आप को धोखे में मत रखिए कि ये बिजनेस आपको बिना कुछ किए पैसा दे देगा, नहीं देगा। लेकिन इतना वादा करता हूं, अगर आपने 2 घंटे पर डे दिए तो एक दिन 2 लाख घंटे ये बिजनेस आपको कमा के देगा। ये आज का इन्वेस्टमेंट है आपका, ये 2 घंटे आपके इन्वेस्टमेंट है, ये 1500 से 2000 आपके जो जयपुर का महीने का लगता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और इसका 150 करोड़ 1500 करोड़ नहीं दे तो मेरे को आप बोल देना, मैं मेरी आईडी आपके नाम तक करना सकता हूं, लेकिन कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा सर। बिना कमिटमेंट आपको अचीवमेंट नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे। अगर मैं श्वास ले रहा हूं तो मैं जिंदा हूं, मैं श्वास ले रहा हूं तो जिंदा हूं, लेकिन मैं कह दूं कि मेरा नाक बंद करके मेरी कोई भी फैमिली का पर्सन अगर सांस ले लेगा जिंदा, पॉसिबल नहीं है सर।